Good morning, everyone. Let us begin our today's class. So, the last class had just started exercise 4F, 16F. Now, I will continue that exercise. Okay, just a minute. So, everyone note down. In the last class, we had started how to find out distance from any point in the line. मतलब कोई भी अगर मान लो पॉइंट है, एक बार इसको वापस से रिपीट कर देना, और एक अगर मान लो लाइन है, और ये पॉइंट से लेके लाइन तक के बीच का अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, सो इसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वी कैन से पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट को, सो हाउ टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करना, वाई कोऑर्डिनेट को वाई की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना, पूरे एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर रख के, एंड वी हैव टू डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मैंने बहुत दो तीन एग्जांपल दिया था मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सो लेट मी वंस अगेन टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। ओके, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यू हैव अ पॉइंट 2, -1, ठीक है, और एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास कर रहा है। वो दो पॉइंट क्या है? लेट अस टेक द पॉइंट्स एज 1, 1 एंड 3, -4। लेट्स टेक सपोज ये दो पॉइंट है 1, 1 और 3, -4। तो ध्यान से नोट करना क्या बोला जा रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 1 एंड 3, -4। मतलब ये पॉइंट है जिससे हमको ये लाइन तक के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। और ये लाइन जिसका मुझे जिस पॉइंट से मुझे लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है, ये लाइन का इक्वेशन भी नहीं पता हमको, बट ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पता है हमको। वन पॉइंट इज a, 1, 1 एंड द सेकंड पॉइंट इज b, 3, -4। तो अगर मान लो ये रिक्वायर्ड जो लाइन है, अगर ये दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो क्या मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ? यस। कैसे? पहले मैं AB का स्लोप निकालूंगा। I will find out slope of AB first. How to calculate? We can use the formula y2 minus y1 by x2 minus x1. We can use the formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So the answer is -5/2. तो ये लाइन का मुझे स्लोप मिल गया। अब हम इसका इक्वेशन निकालेंगे। Therefore, the equation of line through A and B is formula y minus y1. So you can take x1 y1 as this or this, anything, that is your choice. तो मैं 1, 1 लेता हूँ। So y minus y1 equal to m into x minus x1. So let us cross multiply. So we have 5x plus 2y minus 7 equals to 0. This is the equation of the line. ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन ये रहा, ठीक है। अब हमको ये पॉइंट से ये लाइन तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब अगर मान लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने बोले, मतलब जो लाइन से अगर हम ये पॉइंट से लाइन तक के बीच का शॉर्टेस्ट, मतलब क्या? परपेंडिकुलर पाथ। ओके, तो ये हो जाएगा हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस। पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स की जगह पुट करना, सो 2 × 5 becomes 10। y कोऑर्डिनेट को y की जगह पुट करना, सो 2 × -1 becomes -2। पूरे एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर इनक्लोज कर देना एंड डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो द आंसर इज
10 minus 9 which is equals to 1, यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 29, मतलब ये हो जाएगा 1 divided by root 29 is your answer. What is this answer? I mean, क्या ये एक्चुअल में है ये आंसर? ये है इस पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस. तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. इससे क्या होगा, ये पूरा फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा इस सबसे. ध्यान देना, हम लोग को यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और एक लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा था, बट लाइन का इक्वेशन नहीं दिया गया. बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस लाइन. When we are asked to find out only distance, distance means the perpendicular distance, means the shortest distance. तो इसके लिए मुझे पहले पॉइंट पता होना चाहिए, वो जो कि पता है, और लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, लेकिन लाइन का इक्वेशन पता नहीं है. हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? ये लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये हम लोग पहले उसका स्लोप निकालते हैं. उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई किया, y minus y1 equal to m into x minus x1, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. उसके बाद ये लाइन और ये पॉइंट से डिस्टेंस निकाला. x कोऑर्डिनेट को x के जगह पे 2 into 5 10 plus 2 into minus 1 which is minus 2 minus 7 मॉड्यूलस के अंदर डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर. ऑलराइट एवरीवन, एक बार ये कॉपी करके इससे सिमिलर टाइप का सम मैं एक बार दूंगा, वही बार करना. तुम फटाफट एक बार कॉपी करो. आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम टू कॉपी एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. सर, हां बोलो. मेरा कौन सा? So now I want everyone to pay attention. Listen here everyone. We have skipped one exercise, that is E. I'll give you the reason why. So कुछ भी नहीं है ऐसा. D के बाद हम F स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. F में ये पहला फॉर्मूला मैं बताया लास्ट डे भी, और आज मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ. कर दिया. अब तुम लोग अभी सम नंबर 2, everyone from exercise F you will be doing sum number 2. हरी अब स्टार्ट करो. सम नंबर 2 अभी सबको ट्राई करें. सम नंबर 2 में क्या है? Calculate the length of the perpendicular from point 7, 0 to the straight line and show that जो लेंथ आया that is twice the length of perpendicular from 2, 1. मतलब दो पॉइंट दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है. पहला पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालो, सेकंड पॉइंट से भी लाइन तक के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो. कंपेयर करो, एक डिस्टेंस दूसरे के डबल हो. जस्ट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. सो ट्राई दिस. So everyone note down question number 2. See, you've got in number 2, you have one equation. And the equation of line is 5x plus 12y minus 9 equals to 0. ये लाइन का इक्वेशन है और हम लोग को शो करना है दो पॉइंट दिए हुए, एक है 7, 0 और दूसरा पॉइंट है B 2, 1. ठीक है. व्हाट यू टू शो, जस्ट नोट डाउन. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन एंड शो दैट इट इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर. मतलब ऐसा है. ठीक है. फिगर कुछ ऐसा है. ठीक है. मतलब मैं हम लोगों को करना क्या है, पहले इस पॉइंट से लाइन तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, फिर इस पॉइंट से लाइन तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, और ये जो डिस्टेंस है इसका डबल है, हम लोग को शो करना है. ओके. सो लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस. मान लो ये वाले डिस्टेंस को D1 ले लेते हैं और ये वाले डिस्टेंस को D2 से डिनोट करते हैं. तो प्रॉब्लम नहीं. तो D1 क्या हो जाएगा? इट विल बी मॉड्यूलस ऑफ 7 into 5 35 प्लस 0 into 12 दैट इज 0 माइनस 9 पूरा मॉड्यूलस के अंदर आ जाएगा. एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर. 35 minus 9 is how much? 26, right? 35 सर 2 minus आंसर 9, 26 है ना. और 25 plus 44 is how much? 169, जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 30. What is 26 by 30? It is 2 unit. Now let us calculate D2. तो D2 क्या हो जाएगा? पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को x के जगह पे तो 2 5 जा 10, y कोऑर्डिनेट को y के जगह पे तो 12 into 1 12. पूरा एक्सप्रेशन मॉड के अंदर आएगा. डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर,
plus y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर. And so what is the answer? 12 minus 9 is how much? 2. 12 हो गया. Just a minute. 13 हो गया, sorry. And 13 by 13 is equals to how much? 1. क्या शो करना था बताओ तो, कि ये जो A से जो लाइन तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस है. देखो क्या ये ट्वाइस है कि नहीं सर? इसका इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर है कि नहीं? Therefore हम लोग को प्रूफ जो करना था बस लास्ट में लिख देना. Therefore the length of the perpendicular from 7,0 is twice the length of perpendicular from 2,1. This is what you do. Now after completing this sum, I think इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल सा सम है. इसके बाद क्या करना है? नंबर 3 करना है, उसके बाद नंबर 5. ओके, 3 के बाद नंबर 5, उसके बाद हम लोग आगे 7 से स्टार्ट करेंगे. So what is question number 3? Everyone note down here. See, you have got the vertices of a triangle. You have a triangle ABC whose vertices are given to you. So A जो है वो दिया हुआ है 0,0. B is 1,7. and C is 5,1. Okay, these are the vertices of a triangle. Find the length of the perpendicular from A to BC. क्वेश्चन में ध्यान से नोट करना क्या बोला है. तुमको A से साइड BC तक का परपेंडिकुलर निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है. बताओ तो इस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को ट्रायंगल में स्पेशल नाम दिया जाता है. बताओ तो क्या इसको बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये वाले जो लाइन है जो ए से मैंने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर साइड बीसी पे, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, है कि नहीं? तो ये तो नॉर्मल तो है ही, लेकिन ये क्या है? ऑल्टीट्यूड है, साइड बीसी का ऑल्टीट्यूड है. तो इसका हमको लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान से याद करो, जो आज का क्लास का पहला सम जो था वही तो है ये वाला सम. पहले हम लोग को साइड बीसी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये पॉइंट से साइड बीसी तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. So how to find out equation of side BC? Therefore, the equation of side BC is given by, you can B और C में से किसी को भी x1 y1 ले लो, किसी को भी x2 y2. That is your choice. So formula is y minus y1 equals to m. How to find out m? m मतलब स्लोप, BC का स्लोप. y2 minus y1 divided by x2 minus x1 मतलब 1 minus 5. तो फॉर्मूला क्या है? y minus y1 equal to m into x minus x1. 7 minus 1 is 6, 1 minus 5 is minus 4. इसका सिंपलेस्ट फॉर्म -3/2 हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और ये हो गया 3x plus 2y minus 17 equals to 0. तो ये हो गया साइड बीसी का इक्वेशन हो गया. क्यों जरूरत है साइड बीसी का इक्वेशन का? बिकॉज मुझे ये पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालना था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. देयरफॉर ऑल्टीट्यूड from A to BC is equal to साइड BC ये रहा और पॉइंट A 0,0. तो कैसे निकालते हैं हम लोग? x कोऑर्डिनेट को x के जगह पे, सो 0 3 is 0. y कोऑर्डिनेट को y के जगह पे, सो 0 2 is 0. पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर इंक्लोज कर दो एंड डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर.
तो -17 का मॉड्यूलस 17 और ये हो गया √13। ठीक है, ये हो गया ऑल्टीट्यूड का लेवल। अब एक बार नोट करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला है निकालने के लिए। कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम लोग कैसे निकाला है? यस, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। सर शूलेस मेथड से। कौन सा मेथड Shoeless से? हाफ इंटू method. बेस इंटू हाइट। अगर कोई भी शूलेस मेथड से किया तो तुमको 0 मिलेगा। आई मीन वो वाला जो ऐसे बना के मिल जाता है। सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बता सकते हो तुमने क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शूलेस मेथड मतलब वो जो मॉड्यूलस के अंदर x1 - x2 ये वाला मेथड क्यों नहीं चलेगा? कोई बता सकते हैं रीजन? सर क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है। नहीं, कोई भी ट्रायंगल में वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा सकते। कोई बता सकते हैं इसका रीजन? डू एनीवन हैज गॉट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस? यू कैन ओनली सर गेट एक पॉइंट ओरिजिन है। you can only get appropriate reason if you read question properly. सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है। नहीं, ये तो रीजन नहीं हुआ परपेंडिकुलर। आई मीन ठीक से देखो, सोच के बोलो। देखो इसीलिए हम बता रहे हैं। कोई बोलना चाहते हैं? पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया? इसका मतलब तुम लोग ध्यान से रीड नहीं करते क्वेश्चन। अब देखो सुनो, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन को रीड करके देखो क्या पता चल रहा है। The point A, B, C are the vertices of a triangle. Find the length of the perpendicular from A to BC, that is altitude. And hence, ये जो लाइन है ना, and hence, this is the most important line. पता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। And hence find the area of triangle ABC। मतलब इस वैल्यू को लेके श्रेय तुम करेक्ट था, बट उतना तुम प्रॉपर मतलब आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि ऑल्टीट्यूड पता है। तुमको वो बताना पड़ेगा कि वो जो लाइन है वो उस लाइन का मतलब क्या हुआ। मतलब हमको ऑल्टीट्यूड को यूज करके एरिया निकालना है। अगर तुम यहाँ पे कोई और फॉर्मूला यूज करते, जैसे ह्यूरॉन्स फॉर्मूला, बहुत लोग जो है ना फॉर्मूला स्क्वायर रूट अंदर s s minus a s minus b s minus b, ये सब फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमको मोस्ट स्पेसिफिकली लिखा हुआ है एंड हेंस का मतलब क्या हुआ, इस ऑल्टीट्यूड को लेकर के फिर एरिया निकालना। मतलब अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है किसी भी ट्रायंगल का, नॉट ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल वैसे भी नहीं है, तो अगर हमको किसी भी साइड के ऊपर ऑल्टीट्यूड पता है, उसका बेस भी पता होना चाहिए, मतलब उस पे बेस भी पता होना चाहिए। जैसे ही ऑल्टीट्यूड इस बेस पे है, तो इसका एरिया फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो याद रखना, बेस के ऊपर का ऑल्टीट्यूड अगर पता है तो ही हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऑल्टीट्यूड मुझे पता है, ये ऑल्टीट्यूड किस बेस पे लाई कर रहा है, बीसी पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बेस लेना पड़ेगा, इसको हाइट पता ही है। सो लेट अस फाइंड आउट बेस, दैट इज लेट अस फाइंड आउट साइड बीसी। सो व्हाट विल बी साइड बीसी? इट विल बी रूट अंडर 1 minus 5 का होल स्क्वायर, 7 minus 1 का होल स्क्वायर। तो 1 minus 5 हो गया -4, उसका स्क्वायर हो गया 16, 36, 52 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 2√13। Therefore area of triangle ABC equals to half into base, that is BC, into altitude, that is ये वाला इस ये altitude, into 17/√13। √13 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया 17 स्क्वायर यूनिट। This is your answer. All right, everyone. Now you will try question number 5. 2 हो गया, 3 हो गया, 5 क्या करना? एग्जाम में ये वाला एक्सरसाइज से तो पक्का, जो लास्ट डे नॉर्मल फॉर्म किया था हम लोगों ने, और एक किया था ओरिजिन, ट्रायंगल के अंदर ओरिजिन लाई कर रहे हैं, वो सब और ये सब, और एक और जो हम लोग करेंगे इसके बाद बाइसेक्टर वाला, यहां से तुम गारंटी है 100% ले लो, जो भी स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आएगा यही से आएगा। Okay, everyone after this try question number 5. Hurry up, I'm giving you time to try. So everyone note down this side, question number 5. So देखो question number 5 को ध्यान से रीड करना है।
See, you have a line whose x-intercept is A and y-intercept is B. So if x-intercept is A and y-intercept is B, can I say that the equation of this line will be x by A plus y by B equals to 1? Alright, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? और मैं अगर 1 को लेफ्ट में ले लूँ तो ये हो जाएगा x by A plus y by B minus 1 equals to 0. ये हो गया लाइन का इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, ये लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू क्या है बताओ तो? p यूनिट है, देखो लिखा हुआ p is the perpendicular distance of the origin from the line. ओरिजिन से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस p यूनिट है। तो शो करना है हम लोग को, we have to show that 1 by p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square. This is what we have to show. तो ध्यान देना एक बार ये सब में, हम लोग को ओरिजिन से लाइन तक के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, हम लोग वापस से निकालेंगे। अगेन distance of origin from the line is equal to origin का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0 होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? पॉइंट जो होता है जिससे लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को x की जगह पुट करना होता है, तो 0 by a, y कोऑर्डिनेट को y की जगह पे 0 by b, पूरे एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर डालना होता है, and we divide this expression by x का कोएफिशिएंट जो कि 1 by a है उसका स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1 by b उसका स्क्वायर। ऑलराइट एवरीवन, है कि नहीं बताओ? फॉर्मूला ये ना होता है, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। और जो हमने डिस्टेंस निकाला है किसके बराबर है बताओ तो? हम लोग को पता है कि इट इज इक्वल टू हाउ मच? p यूनिट। 0 by a plus 0 by b 0, 0 minus 1 is minus 1। और -1 का मॉड्यूलस क्या होता है? 1। तो डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। अब हमको प्रूफ पार्ट देखना होगा कि प्रूफ पार्ट में कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड्स। स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने से रूट हट गया ना। अब हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है? 1 by p square equal to 1 by a square plus 1 by b square। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 1 by p square equals to ये न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर। आगे दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक ऑल्सो। ओके, after this we'll do number 7 now। See number 7. So I want everyone to pay attention here on the board. सबसे पहला चीज, you have got one line, okay? Which is x plus 7y plus 2 equals to 0. And the question is, मैंने लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, ठीक है? ये इक्वेशन नंबर 1। तो पहले मैं स्टार्ट करने से पहले जो भी बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ पे थोड़ा बहुत जरूरत है पहले मैं वो बता दूं, ठीक है? ध्यान, everyone note down. Suppose you have this line 2x plus 3y plus 5 equals to 0. Suppose you have got 2x plus 3y plus 7 equals to 0. Suppose you have got 2x plus 3y minus 8 equals to 0. 2x plus 3y minus 11 by 2 equals to 0. I'll tell you one thing. All these four lines are parallel. Now why they are parallel? Because if you find out the slope of all the four lines,
स्लोप ऑफ ऑल द फोर लाइंस आर इक्वल टू ईच अदर। तो देखो सारा लाइंस पैरेलल है, और देखो तुम अगर तुम इसका स्लोप निकालोगे तो स्लोप निकालने के वक्त देखो एक बार, सपोज ax plus by plus c equal to 0 को अगर हम लोग y equal to mx plus c में कन्वर्ट करें, so what we find, slope is equal to minus a by b। स्लोप क्या होता है, माइनस a by b होता है slope, ठीक है ना, माइनस a by b स्लोप होता है। तो बताओ तो इधर स्लोप क्या हो जाएगा, -2/3 -2/3 -2/3 -2/3। सो व्हाट वी फाइंड कि जितना भी पैरेलल लाइंस है, ये सारा लाइंस पैरेलल, हमको ये जरूरत नहीं है कि इधर y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करने का। हम क्या देख रहे हैं, इनमें कॉमन क्या देख रहे हैं, देखो एक बार, इन सब में सिमिलरिटी नॉट कॉमन। क्या सिमिलरिटी देख रहे हो तुम लोग बता सकते हो सारे लाइंस, क्या सिमिलरिटी है बताओ तो। इफ यू कंपेयर विद ax plus by plus c equal to 0, क्या सिमिलरिटी है सब में बताओ, क्या नहीं x और y का कोएफिशिएंट सब में इक्वल है। सब में x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सेम होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितना भी पैरेलल लाइंस होगा इतना तक सेम होगा, ax plus by सेम होगा, सिर्फ क्या डिफरेंट होगा पता है, c। समझ में आया तुम्हारा। तो एक बात बताओ, अगर लाइन 1 का इक्वेशन दिया हुआ है तो इससे जितना भी पैरेलल लाइंस होगा, मतलब इसके जितने भी पैरेलल लाइंस, मतलब फैमिली ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू दिस, तो क्या हम इससे डिनोट कर सकते हैं, कैन आई डिनोट फैमिली ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू दिस विद x plus 7y plus k equals to 0? Tell me once. लाइन 1 का Yes, sir, ये yes, इक्वेशन, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इससे अगर पैरेलल होगा, क्योंकि ये जितना भी लाइंस पैरेलल है सबका स्लोप इक्वल है, क्योंकि स्लोप इक्वल है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्योंकि सबका ax plus by तक सेम है, देखो तभी तो जाके स्लोप इक्वल है, बिकॉज़ स्लोप इज व्हाट, माइनस a by b। तो अगर ax plus by सेम होगा, ax plus by तक सेम होगा तभी तो ये सेम होगा ना सबका स्लोप। तो हम बोल सकते हैं कि सारा लाइंस का ax plus by तक सेम होगा, सिर्फ क्या डिफरेंट होगा, c। तो अगर इससे जितना भी पैरेलल लाइंस है तो इसके ऊपर ड्रॉ करो, कितना भी लाइन ऊपर ड्रॉ करो या इसके नीचे ड्रॉ करो, सब में क्या डिफरेंस होगा बताओ तो, k का होगा, मतलब x plus 7y सेम होगा, सिर्फ +2 की जगह किसी में +3 होगा, किसी में -3 होगा, किसी में +0 होगा, किसी में -10 होगा, किसी में -2/3 होगा, लेकिन अगर उससे पैरेलल है इतना तक तो सेम होना ही पड़ेगा। लेट हम लोग लेट लेंगे। अब क्वेश्चन का आगे का पार्ट पढ़ना, देखो इधर, लेट अस रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, find the equation of two straight lines which are parallel to this straight line and at a unit distance from the point 2, -1। तो एक बात ध्यान से नोट करें, इससे पैरेलल लाइंस गिन के 1 2 3 ही होगा, नहीं, इनफिनाइट होगा लाइंस, बहुत सारा लाइंस, और जितने भी लाइंस है सब में सबका फॉर्म क्या होगा, x plus 7y plus k, सिर्फ क्या डिफरेंट होगा, k डिफरेंट होगा। अब हमको वो दो लाइंस का इक्वेशन निकालना है सच दैट एक पॉइंट से, कौन सा पॉइंट है वो, 2, कौन सा पॉइंट है, 2, -1, सच दैट ये दोनों लाइंस इससे पैरेलल है और उस पॉइंट का, पॉइंट फ्रॉम द लाइन का डिस्टेंस कितने के बराबर है बताओ तो, कितने के बराबर है, 1 यूनिट। यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट होता है। What is the meaning of a unit distance? A unit distance का मतलब हो गया 1 यूनिट। मतलब हमको क्या करना है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, लाइन 1 यानी एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, हमको इससे पैरेलल दो लाइन का इक्वेशन निकालना है। मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे होगा, यहाँ पे भी हो सकता है और इसके थोड़ा नीचे भी हो सकता है, बस मैं एक्सप्लेन करने के लिए बनाया समझाया। और ये दो लाइंस कैसा होगा कि वो इससे पैरेलल होगा, मतलब उसका इक्वेशन x plus 7y plus k equal to 0 होगा, k is anything। और ये पॉइंट का, ये दोनों लाइन से जो डिस्टेंस है वो कितने के बराबर होगा, यूनिट डिस्टेंस, मतलब UNIT यूनिट का मतलब होता है 1। अब हमको ये लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो ध्यान देना एक बार। So we know that perpendicular distance
which is ये पॉइंट से लाइन बोलो ये लाइन बोलो, एक ही तो डिस्टेंस है, दोनों अलग अलग थोड़ी ना है। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट को x की जगह पुट करना, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट को y की जगह पे, पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर एंड डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितने के बराबर है 1 यूनिट। Let us cross multiply. ये मॉड हटेगा तो लेफ्ट में क्या लग जाएगा प्लस माइनस, यू नो दिस। ये मैंने बहुत बार इसमें ऐसा सिचुएशन आया जहां पे मॉड होता है तो हटने से प्लस माइनस आ जाता है। Either -5 plus k equals to plus root 50 or -5 plus k equals to minus root 50। तो यहां से k का वैल्यू आ जाएगा 5 plus root 50 and we can write root 50 as what 5√2। 5 root 2। तो यहां से k हो जाएगा 5 minus 5 root 2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो 2k का वैल्यू मिला है, k का दो वैल्यूज मिला है, एक इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है। therefore the required equations are and okay, these are the two equations, this and this। All right, copy it first। So everyone note down in this exercise you have got two formula, one तो हो गया, उसके ऊपर और दो तीन सम है, लेकिन एक और फॉर्मूला है, देखो एक बार। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सपोज दो पैरेलल लाइंस है और दो पैरेलल लाइंस के बीच का अगर हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो फिर इसका फॉर्मूला क्या है। देखो आप देख के पता चल रहा होगा कि दोनों लाइंस पैरेलल है, क्योंकि पता है ना पैरेलल लाइंस में इतना तक तो सेम होता है, सिर्फ क्या डिफर करता है तीसरा टर्म, दैट इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इट इज मॉड्यूलस ऑफ c2 minus c1 by square root of a square plus b square। एक मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, ठीक है। तुम इसके अंदर c2 minus c1 लिखो या c1 minus c2 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मॉड के अंदर c1 minus c2 या c2 minus c1 एक ही चीज है। अब ध्यान में देखो, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज ये लाइन है which is 2x plus 3y, just simple example है अपनी, plus 3 equals to 0। दूसरा लाइन है 2x plus 3y minus 4 equals to 0, और ये दोनों लाइंस के बीच का हम लोग को शॉर्टेस्ट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, मॉड्यूलस के अंदर। अब बस इतना देखो, पहला वाला को मान लो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं ax plus by plus c1 से, और दूसरा वाला को कंपेयर कर लेते हैं ax plus by plus c2 से। तो फिर बताओ तो एक a b का वैल्यू क्या है, दोनों में तो सेम ही होगा, अलग अलग होगा तो लाइंस पैरेलल ही नहीं होगा। a और b का वैल्यू क्या है 2 and 3, c1 का वैल्यू क्या है 3, c2 का वैल्यू क्या है -1। तो इक्वेशन क्या आई मीन फार्मूला क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा c2 minus c1 या c1 minus c2 कुछ भी लिख सकते हो, c2 minus c1 by स्क्वायर रूट के अंदर x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब आंसर होगा 7/30। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया तो कोई डिफिकल्टी नहीं किसी को। तो अब जो बाकी जो 4 सम है उसमें 2 सम में देखना पर पॉइंट वाला और लाइन वाला ही कंसेप्ट रहेगा, और 2 सम में ये कंसेप्ट रहेगा। वो वीडियो में तुमको रहेगा, देखना तुम अच्छे से उस वीडियो में चारों सम सॉल्व किए हो, ऐसा नहीं है कि एक भी सम नहीं है सॉल्व किया हो, चारों सम। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि तुम लोग पहले वो चारों खुद से ट्राई करना, वो वीडियो हम भेज देंगे और फिर उसके बाद वीडियो का रेफर करना।
बिन पहले मत देख लेना, पहले सॉल्व करना फिर वीडियो को रेफर करना। ऑलराइट एवरीवन, सो विद दिस एवरीवन you can copy down this and I'm ending today's class. Okay, here on. Okay, thank you everyone.